हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने बनाए हैं ये छोटे छोटे से मिनी घेवर। लग रहे हैं ना कि ये घेवर कैसे बने हैं, लगता है कि जल से गए हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी जले नहीं है। ये हमने बनाए हैं चॉकलेटी घेवर। चलिए अब हम इसे बनाते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी बने थे। इसके लिए हमें चाहिए कुछ ये सामान। इसके लिए हमने लिया है आधा कप मैदा, चौथाई कप यहाँ लिया है मैंने दूध, 1 चम्मच लिया है नींबू का रस, 1 चम्मच बेसन, 2 चम्मच घी, 1 चम्मच कोको पाउडर और 2 चुटकी ली है कॉफ़ी। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर आइस क्यूब और एकदम ठंडा पानी। चलिए अब हम बनाते हैं इसका बैटर। यहाँ जो घी था वो हमने एक मिक्सर जार में डाला है और 2 आइस क्यूब मिक्सर जार में डालकर इसे अच्छे से चलाया है। फिर वापस से स्पैचुला से इसे इकट्ठा करके वापस से फिर से हमने इसे ग्राइंड किया है। उसके बाद ये एक बटर सा बन गया है। फिर जो दूध था वो आधा दूध और 2 चम्मच मैदा हमने इसमें ऐड करी है। इस ऐड करके फिर से हमने इसे ग्राइंड किया है। फिर जो बचा हुआ दूध था वो वापस से ऐड किया है और 2 चम्मच मैदा फिर से ऐड करके फिर से इसे ग्राइंड किया है। इस तरह से इसका प्रोसेसिंग हम तब तक करेंगे जब तक हमारा बैटर रेडी नहीं हो जाता। एक साथ मैदा हम नहीं डालेंगे क्योंकि एक साथ मैदा ऐड करने से इसमें गुठलियाँ बन सकती है। इस तरह से थोड़ा दूध और थोड़ा पानी और थोड़ी मैदा डालते हुए हम हमारा बैटर तैयार करेंगे। अब जो बचा हुआ मैदा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा पानी ऐड करके फिर से हमने इसे ग्राइंड किया है। उसके बाद हमने यहाँ इसमें ऐड किया है कोको पाउडर और कॉफ़ी और बेसन। ये डालकर वापस से हमने इसे ग्राइंड किया है और जो हमारा पानी था 1 कप वो पूरा इसमें ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर हमने वापस से इसे मिक्स किया है और 1 कप पानी फिर से हमने इसमें ऐड किया है। तो इस बैटर में लगभग हमारा 2 कप पानी लग चुका है। बैटर ना गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला। उसके बाद हमने इसे छान लिया है। लास्ट में हमने इसमें 1 चम्मच जो नींबू का रस था वो भी हमने इसमें ऐड किया है। ये बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की है। अब हम इस बैटर को फ्रिज में रख देंगे क्योंकि घेवर बनाने के लिए हमें बिल्कुल ठंडा बैटर चाहिए। यहाँ हमने लिया है 1 चाय का पैन। ये मोटे तले का है और इसमें हमने डाला है तेल और एक रिंग ली है। ये घेवर बनाने की ही रिंग है। हम यहाँ मिनी घेवर बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर रिंग ली है। फिर हमने लिए हैं कुछ औजार। यहाँ लिया है हमने बेलन, नाइफ़ और एक बैम्बू स्टिक। बीच में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हमने ली एक प्लेट, उस पर हमने रखी है जाली। जब हमारा घेवर तैयार होगा तब हम इस जाली में रखेंगे ताकि जो घेवर ऑयल सोख चुका है वो सारा ऑयल बाहर उससे निकल जाए। अब हम इसमें चेक करेंगे कि ये तेल गर्म हो चुका है या नहीं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच बैटर डालेंगे और एक धार बहती हुई तरीके से हम इसमें बैटर ऐड करेंगे। एक साथ चम्मच से हम बैटर ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से हमारे घेवर में जालियाँ अच्छी बनती है। अब जब ये जो तेल है हमारा इस तरह से बैटर डालने पर इसमें एक उफान सा आता है, बुलबुले से बनते हैं। जब ये बुलबुले बनना बंद हो जाए उसके बाद हम इसमें फिर से 1 चम्मच बैटर ऐड करेंगे और बैटर को एक धार बहती हुई धार की तरह ही ऐड करना है। इससे घेवर में जालियाँ बहुत ही बढ़िया बनती है। देखिए अब इसमें जैसे ही हमने बैटर ऐड किया तेल में एक उफान सा आ जाता है और बुलबुले से दिखाई देते हैं। उसके बाद इसमें स्टिक से बीच में होल करते रहें। उसके बाद ही इसमें बैटर ऐड करें और बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। बैटर मैंने एक साथ बाहर नहीं निकाला है, सिर्फ 1 कटोरी बैटर मैंने बाहर निकाला है और बाकी सारा फ्रिज में है क्योंकि एक ठंडा बैटर ही हमें घेवर बनाने के लिए चाहिए होता है। घेवर बनाने के लिए यही प्रोसेसिंग होती है और ये तब तक होती है जब तक कि घेवर बनकर तैयार नहीं हो जाता। हमें अपने आप ही पता चल जाता है कि घेवर बनकर तैयार हो चुका है। इस तरह से प्रोसेसिंग बार बार करते रहिए, घेवर में जालियाँ अच्छी बनेगी और घेवर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अब हमें लग रहा है कि हमारा घेवर है जो बन चुका है। देखते हैं, अभी तक नहीं बना है। बीच में इस तरह से होल करते रहिए और बैटर को पोर करते रहिए।
अब हमारा घेवर बन गया है। अब हम नाइफ़ से इसके किनारे छुड़ाते हुए इसे नीचे दबाएंगे तेल में, ताकि ये जो घेवर बना है ये ऊपर से भी अच्छा सिक जाए। अच्छे से ये साइडों से छूट चुका है और नीचे बैठ चुका है। अब हम इसे स्टिक से बाहर निकालेंगे। घेवर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। इसे बाहर निकालने पर ये बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी इसे रिंग से बाहर निकालने की, पर ये रिंग से बाहर ही नहीं निकला। जैसे कि ये इसी में फिट हो चुका, लेकिन घेवर बिल्कुल भी नहीं टूटा। इतना बढ़िया घेवर बनकर तैयार हुआ था। रिंग ही हमारी बाहर आ गई, पर घेवर बाहर नहीं निकला। ये बिल्कुल भी इससे बाहर ही नहीं निकल रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे निकालूं बाहर। लग रहा था कि ये इसमें ही फिट हो गया, लेकिन घेवर बिल्कुल भी नहीं टूटा। उसके बाद मैंने क्या किया, रिंग को ही बाहर निकाल लिया। मैंने बहुत कोशिश करी इसे बाहर निकालने की, लेकिन ये नहीं निकला। उसके बाद वापस मैंने इसे इसमें डिप करा और मैंने ली एक संडासी, उससे मैंने रिंग को बाहर निकाला और फिर मैंने घेवर निकाला। उसके बाद मैंने इसी तरह से घेवर को बाहर निकाला। अब मैंने रिंग ली है और एक रिंग को ही बाहर निकाल लिया है। उसके बाद बैम्बू स्टिक से मैंने इस तरह से घेवर को बाहर निकाला। ये हमारा पहला घेवर बना था, तो ये थोड़ा सा पतला बना है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसमें कितना बैटर है जो पोर करूं। अब हम इसमें जाली में रख देंगे, ताकि जितना भी ये ऑयल अंदर सोख करा है वो इसमें से बाहर निकल जाए। इसी तरह से हमने आगे भी सारे घेवर बना लिए हैं। ये हमने दूसरा घेवर बनाया है। अब हम इसमें साइड से छुड़ाते हुए इस घेवर को नीचे दबाएंगे ऑयल में, और उसके बाद फिर से हम इसे बाहर निकालेंगे उसी तरह से। देखिए दूसरा घेवर कितना बढ़िया बना है, बिल्कुल मोटा बना है। इतने से बैटर में लगभग 5 से 6 घेवर बनकर तैयार हुए थे। इस तरह से सारे घेवर हमने बना लिए हैं। अगर हम बड़े घेवर बनाते तो लगभग 2 या 3 घेवर उसमें बनते। हमें मिनी घेवर बनाने थे, तो हमने इस तरह से रिंग में मिनी घेवर बनाए हैं, ताकि बच्चे भी इसे बड़े ही शौक़ से खाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया जाली इसमें आई है। बहुत ही बढ़िया बने थे और इतने टेस्टी घेवर बने थे ना, मज़ेदार। अब हम इसके लिए बनाएंगे चाशनी, चॉकलेटी चाशनी बनाएंगे, क्योंकि हमारे घेवर ही चॉकलेट है। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप चीनी, आधा कप पानी, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जब ये चीनी पिघल जाए, उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है चॉकलेट एसेंस। हमें यहाँ चाशनी को कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चाशनी को चिपचिपा करना है, इसलिए ये थोड़ी ही देर में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें ऐड किया है मैंने चॉकलेट एसेंस। आप चाहो तो यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट करके भी चॉकलेट चाशनी बना सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये बन चुकी है हमारी चॉकलेटी चाशनी, बिल्कुल चिपचिपी हो चुकी है। अब हम इसके लिए तैयार करेंगे कुनाफा, क्योंकि हमारे घेवर है चॉकलेट कुनाफा घेवर। बहुत ही बढ़िया बने थे फ्रेंड्स, इतने टेस्टी थे, मज़ेदार कि बनाते ही सारे घेवर ख़त्म हो चुके थे। मुझे पहले लग रहा था कि पता नहीं पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ही टेस्टी बने थे। अब हम यहाँ पर कुनाफा तैयार करेंगे। यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच घी, उसमें मैंने डाली है ये बारीक सेवइयाँ हैं, और इसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाइट चॉकलेट। यहाँ पर मैंने इस चॉकलेट को कद्दूकस कर लिया है, और फिर ये थोड़ी जब पिघलने लगी, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क को अच्छे से मिलाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया पिस्ता। पिस्ता इसका मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, पर वो पता नहीं शूट हुआ नहीं है, वो वीडियो मेरे से स्किप हो गया है। तो यहाँ लगभग मैंने 1 कटोरी पिस्ता या 2 मुट्ठी बोलिए कि पिस्ता मैंने लिया है, और उसे अच्छे से पीस कर इसमें ऐड किया है, और उस तरह से हमारा कुनाफा तैयार हो गया है।
कुनाफा हमारा तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बहुत ही बढ़िया बनकर कुनाफा तैयार हुआ था। आप चाहो तो इसमें ग्रीन कलर ऐड कर सकते हो कुनाफा में, लेकिन मैंने यहाँ पर कलर ऐड नहीं किया है। उसके बाद हम घेवर को चाशनी पिलाएंगे। यहाँ मैंने घेवर को लगभग 1 या 1.5 चम्मच ही चाशनी पिलाई है, क्योंकि ज़्यादा मीठा हमें नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 चम्मच भी घेवर को चाशनी पिला सकते हो। उसके बाद इस तरह से चाशनी पोर करने के बाद हमने इस पर कुनाफा स्प्रेड किया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनी थी और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से कुनाफा इस पर स्प्रेड किया है सब पर। पहले मैंने यहाँ पर 3 ही घेवर रेडी करे थे। उसके बाद मुझे तुरंत ही वापस से सारे घेवर रेडी करने पड़े, क्योंकि बने ही इतने टेस्टी थे कि तुरंत बनाते ही ये ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद मैंने ऊपर से इसमें कटे हुए पिस्ता और बादाम की कतरन ऐड करी है। इस तरह से इस पर पिस्ता और बादाम कतरन डालकर उसके बाद मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगाया। ये खाने वाला चांदी का वर्क था, ताकि हमारे घेवर दिखने में खाने में जितने सुंदर लगे दिखने में ही उतने सुंदर लगने चाहिए। पर वाकई में ये बहुत ही खाने में जितने सुंदर थे उतने ही दिखने में सुंदर थे। हमारे घेवर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने बढ़िया और कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं मिनी छोटे छोटे घेवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।